नमस्कार। कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है विकेश निझावन द्वारा लिखित कहानी ऊद बिलाव देख छोटी बुंदे तूने चुराए हों तो सच सच बोल दे, नहीं तो मनसा से कहकर तेरी खाल उधरवा दूंगा। आए हाय बड़ा आया खाल उधरवाने वाला। तूने मुझे चोरनी कहा है, मैं भी मनसा की बीवी नहीं जो आज छोटे भाई के आगे तुझसे नाक न रगड़वाई। चो हरामखोर, खबरदार मुझे गाली निकाली। ईश्वर आगे कुछ कहता है इससे पहले ही दमयंती ने पास आकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। इसके मुंह क्यों लगते हो जी, मनसा आएगा तो उसी से बात कर लेंगे। दमयंती ईश्वर को खींचकर भीतर न ले जाती तो यह लड़ाई यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। तू मैं से गाली ग्लोज और गाली ग्लोज से हाथापाई। मर्द तो औरत पर हाथ उठा दे, लेकिन औरत ने कभी मर्द पर हाथ उठाया है यह मनसा और उसके परिवार ने पहली दफा देखा था। छोटी का पहली बार मनसा पर हाथ उठा था। मनसा का तो खून खोल गया। उसे चोटी से पकड़ घुमाने ही लगा था कि छोटी एक और छिटक गई थी। खबरदार मुझ पर हाथ उठाया तो अभी चौकी में जाकर रपट लिखवा दूंगी। पुलिस चौकी मनसा के परिवार ने उस ओर मुंह भी नहीं घुमाया था कभी। सारा परिवार मनसा को शांत करने में लग गया। पूरी तरह से तो दमयंती नहीं संभाला था। मनसा को एक ओर ले जाकर बोली थी, तू मेरा छोटा भाई है ना, बस मेरी एक बात पल्ले बांध ले। जोरू कैसी भी हो उस पर हाथ नहीं उठाना कभी। भौजी की बात पर मनसा भीतर तक पिघल गया था। एक यह औरत है जिसने सारी उम्र भाई से जूते खाकर भी कभी छू तक नहीं की, और एक छोटी है कि बिना वजह घर को नरक बनाने पर तुली है। उसकी तो किस्मत ही खोटी निकली। मनसा सोचने लगता, किसी को क्या दोष दे, मनसा खुद ही तो पसंद करके लाया था छोटी को। मदन के घर बैठे हुए एक रोज हंसी में ही अपनी शादी की बात चला बैठा था। मदन की बहू तुरंत उठकर रसोई में गई थी और एक चम्मच शक्कर का भरकर लाती हुई बोली थी, तेरे को अभी बहू ला दूं तो इस शक्कर से मुंह मीठा कराएगा। मनसा कुछ समझ नहीं पाया था। हंसते हुए बोला था, क्या छत पर से टपकेगी कोई? कहीं से भी टपके तू एक बार हाँ कह दे, तेरी कसम हेमा मालिनी से कम ना होगी। मनसा थोड़ा विस्मय में पड़ गया था। उसी लहजे में बोला, नेकी और पूछ पूछ, लेकिन शक्कर नहीं भौजी, बेसन के लड्डू लेकर आऊंगा पूरे 1 किलो। मदन की बहू झट से भीतर को पलटी थी। कोई 10 मिनट बाद वह बाहर आई तो मनसा अवाक। मदन की बहू के साथ हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में लिपटी छोटी थी। गोरा रंग, छरहरा बदन, आंखें तो सच में हेमा मालिनी से कम न थीं। इतनी सुंदर लड़की उससे ब्याही जाएगी? मनसा का तो गला खुश्क होने को आया था। बोल रहे अब लड्डू लाएगा कि नहीं? मदन की बहू ने पास आकर चुटकी काटी थी। जैसे तैसे मनसा ने खुद को संभाला था। इसे मेरा रोजगार बता दिया भौजी। अरे रोजगार क्या बताना, मेहनत मजूरी करने वाला आदमी कभी भूखा मरता है क्या? सो तो ठीक है भौजी, पर कभी तो मेरी घोड़ी को भी भूखे रहना पड़ता है। अरे घोड़ी तो एक दिन भूखी रह सकती है, बीवी को 4 दिन खाना न दो वह फिर भी जी लेगी। बस जरा प्यार की जरूरत होती है उसे। प्यार? हाँ मनसा छोटी को ब्याह कर लाया तो छोटी ने भी उसके गले में बाहें डालते हुए यही कहा था, मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए मनसा, बस थोड़ा प्यार देते रहना। लेकिन प्यार पाने के लिए प्यार देना भी पड़ता है। मनसा उस दिन पहली बार छोटी के आगे चिल्लाया था जब रात को घर लौटने पर उसे पता चला था कि छोटी ने मां के साथ बेहियाई की है। छोटी गर्दन झुकाए खड़ी रह गई थी। रात को मनसा की छाती पर सिर रखकर फफक पड़ी थी, मुझे माफ कर दे मनसा, तू मुझे प्यार से समझाएगा तो सब समझ जाऊंगी। कितनी बार तो समझा चुका हूं तुझे। मनसा एकाएक नरम हुआ आया था। मैंने कहा ना मनसा, मुझे प्यार से समझा दिया कर। मेरी इन आदतों को तू ही तो सुधार सकता है। जो व्यक्ति खुद ही अपनी गलती कबूल कर ले, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मनसा गर्व से भर आया था। हो सकता है छोटी ने माँ से कुछ कह दिया हो, लेकिन माँ भी तो कम नहीं। क्या माँ के स्वभाव से परिचित नहीं है वह? छोटी छोटी बात पर टोका टाकी करती रहेगी। मनसा छोटी के बालों में अंगुरियां घुमाने लगा तो छोटी बोली, मनसा कल कहीं घुमा ला मुझे, मन बड़ा उदास हो रहा है। ठीक है कल चिड़ियाघर ले चलूंगा तुझे। आज वैसे भी लाला ने 20 रुपए ज्यादा दिए हैं। 20 रुपए एक बारगी तो छोटी चौंकी। 20 रुपए तो लाला ने हमें ब्याह पर शगुन भी न डाला था, फिर अब लाला काहे को मेहरबान हो गया? ये तो अपनी मेहनत की कमाई है, जानती है आज पूरे 100 कट्टे सीमेंट के उठाए। सच? छोटी की आंखें आश्चर्य से कुछ फैली थीं। मनसा को लगा अभी छोटी उससे सहानुभूति जताएगी। इतने कट्टे उठाकर तो तू बहुत थक गया होगा, ला जरा हाथ पांव दबा दूं। लेकिन छोटी तो कल के सपनों में खो गई। वहां तो ढेर सारे जानवर होंगे न मनसा? हाँ बता तो कौन कौन से? लगभग सभी होंगे, बस मेरे को छोड़कर। मनसा को मजाक सूझा। पर कल तो तू भी वहां होगा। छोटी ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। चौबाग पानी में पैसा फेंकते, ऊद बिलाव पानी में गोता लगाता,
पानी के बीच पड़ी चट्टान के चारों ओर चक्कर लगाकर पैसे को बाहर ले आता और उस चट्टान पर छोड़ जाता। अच्छा खासा तमाशा था यह। चिड़ियाघर के इसी पिंजरे पर शायद सबसे ज्यादा भीड़ थी। एक सिक्का तू भी फेंक। मनसा ने 1 रुपए का सिक्का छोटी की ओर बढ़ाते हुए कहा। रहने दे, पैसा बर्बाद करना मेरे को पसंद नहीं। अगले ही पल छोटी जमीन की ओर झुकी और एक छोटा सा पत्थर उठाकर उसने पानी में फेंक दिया। पत्थर को पैसा समझ ऊदबिलाव ने पानी में गोता लगाया। चट्टान के चारों ओर चक्कर लगाकर जैसे ही वह बाहर आया सभी अवाक रह गए। ऊदबिलाव चट्टान पर 1 रुपए का सिक्का छोड़ गया था। सम्मिलित हंसी का एक जोरदार ठहाका सारे वातावरण में गूंज गया था। मनसा थोड़े पैसे देगा? क्यों, जयपुरी सूट सिलवाऊंगी। मनसा हंस पड़ा। तेरे चाव भी निराले हैं। लेकिन एकाएक मनसा काफी गंभीर हो आया। तुझे पता है आजकल मंदा चल रहा है। अगले माह सीमेंट का कोटा खुलने वाला है। फिर देख, एक नहीं दो सूट सिलवा दूंगा। छोटी कुछ नहीं बोली, बस मुंह फुला लिया। मनसा को भी गुस्सा आ गया। आदमी पहले पेट की सोचे या पहरावे की। बिना नाश्ता लिए मनसा बाहर को आ गया। ड्यूटी में आया तो भौजी सामने पड़ गई। क्या बात, चेहरा क्यों उतरा पड़ा है तेरा? भौजी उसका चेहरा देखते ही शंकित हो आई थी। जयपुरी सूट चाहिए उसे। मनसा जरा तल्खियत से बोला, तो ला देना, पेट काट कर तमाशा देखूं। तू तो जानती है भौजी आजकल मंदा चल रहा है, लेकिन उसके भी तो यही खाने पहनने के दिन है। भौजी मनसा के पीछे पीछे गली तक चली आई थी। मनसा को रोकती बोली, सांझ को घर लौटना तो जयपुरी सूट लेकर, समझा। और भौजी ने अपने ब्लाउज में ठुसा रुमाल निकाला था जिसमें 50 रुपए का एक मुड़ा तुड़ा नोट था। नोट मनसा की ओर बढ़ाती भौजी बोली, एक बात याद रखना मनसा, पैसा आज की सबसे बड़ी ताकत है। भौजी की बात का अर्थ मनसा पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। इस बात पर ज्यादा गौर भी नहीं दिया उसने। बस इतना ही कहा, जल्दी नहीं लौटा पाऊंगा। तुझसे मांग कौन रहा है? भौजी शिकायत भरे लहजे में बोली। मनसा गर्दन झुकाए आगे बढ़ गया था। शाम को मनसा लौटा तो हाथ में बड़ा सा लिफाफा देख छोटी उसकी ओर लपकी थी। तू जयपुरी सूट लाया है ना? मनसा के कुछ कहने से पहले ही छोटी ने लिफाफा उसके हाथ से छीन लिया। भीतर जाती हुई बोली, मैं जानती थी मनसा तू जरूर लाएगा। मनसा को प्यास लगी थी, सीधे रसोई की ओर बढ़ गया। पौना जग पानी गटक गया था वह। पेट पर हाथ फेरता हुआ मनसा बाहर आया और आंगन में पड़ी चारपाई पर पसर गया। छोटी को खुश देख मनसा कहीं भीतर तक प्रफुल्लित हुआ आता है। उसका सुबह का गुस्सा तो न जाने कहां काफूर हो गया था। कोई 10 मिनट बाद छोटी सूट पहनकर बाहर आई तो मनसा का जी चाहा उसे अपनी ओर खींच ले। कोई भी कपड़ा पहन ले कैसी जंचती है ये हेमा मालिनी। कैसी लग रही हूं मनसा? छोटी बल खाती बोली। इसके लिए तो कोई जनाना जात ही बताएगी। भौजी से पूछ तो जाकर। ना, उनके सामने तो बिल्कुल न जाऊं। क्यों, जल जाएंगी मुझे देखकर? पल भर में ही छोटी मनसा को कितनी घिनौनी लगने लगी थी। मनसा कुछ नहीं बोला, चुप बना रह गया। छोटी जान गई भौजी की बुराई मनसा नहीं सुन सकता। पास आती हुई बोली, तुझे बुरा लग गया मनसा, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। पिछली बार नया दुपट्टा दिखाकर आई थी तो जरा देर बाद सांकल से अड़कर लीर हो गया था। मनसा का मन तो हुआ कह दे कैसी नीच है तू। ऐसा कहते हुए जरा जुबान नहीं लड़खड़ाई तेरी, लेकिन मनसा को कुछ भी कहना बेकार लग रहा था। छोटी की अक्ल को अब तक काफी समझ गया है वह। रात को मनसा चारपाई पर आकर लेटा ही था कि छोटी ने पास आकर उसके गले में बाहें डाल दी। छोटी के यूं अभिनय करने के 2 ही अर्थ हो सकते हैं, कोई फरमाइश या फिर किसी की चुगली। मनसा इन बातों से बचना चाहता है। जानबूझकर उसने नींद का बहाना किया, लेकिन छोटी ने मनसा की इस बात की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। बोली, एक बात पूछूं मनसा? छोटी की आंखें जैसे किसी संदेह के लावे से भरी पड़ी थीं। मनसा सह नहीं पाया, झट से बोला, क्या बात? आज इतने पैसे कहां से आ गए तेरे पास? मनसा के मुंह से फिसलते रह गया कि भौजी ने दिए थे। उसने झट से लहजा बदला, कभी 2 पैसे बचा लूं तो क्या बुरी बात है, काम तो तुम ही लोगों के आएंगे। मनसा जान गया था कि भौजी के नाम से छोटी चिढ़ जाएगी, और फिर भौजी का वह वाक्य, पैसा आज की सबसे बड़ी ताकत है, मनसा की समझ में अपने आप आ गया था। ये पैसे उसकी अपनी कमाई के हैं, इस बात से मनसा का छोटी के आगे रोब बना रहेगा। मनसा के जवाब से छोटी के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर सी दौड़ गई, जिसे देखकर मनसा मन ही मन मुस्कुरा दिया था। सुबह मनसा कुछ देर से उठा था। पिछले 3 दिन से पीठ में कुछ दर्द रहने लगा था। पहले तो हल्का था, पर रात तो मनसा करवट पर करवट बदलता रहा। एक बार छोटी को जगाने की कोशिश भी की, पर उसने हाथ झटक दिया था। सुबह मनसा की पीठ का अकड़ाव बढ़ाया था। घर से निकलने लगा तो भौजी ने देख लिया, आवाज देकर रोक लिया। पास आई तो हंसती हुई बोली, तेरी घोड़ी तो सही सलामत है ना? मनसा समझ गया था, अभिनय के अंदाज में बोला, घोड़ी तो सही सलामत है, घोड़ा खुद बिगड़ा पड़ा है।
कहीं टक्कर वक्कर लगाया है क्या? विशेषर ने गोदाम बनवाया है? सारा सामान उधर भरना था, सारा सामान तुम्ही ने उठाया? नहीं, आदमी तो 4 थे। छोटी को कहता तेल गर्म करके मालिश कर देती। मनसा कुछ नहीं बोला, चुपचाप बाहर को निकल गया। मनसा सारा दिन अशांत रहा, रहकर छोटी के बारे में सोचने लगता। उसे लगा छोटी को लेकर वह कुछ उखड़ने सा लगा है। छोटी और उसके बीच संबंध का जो अदृश्य तार है कहीं टूट न जाए। कैसा अजीब है वह, क्या ऊट पटांग सोचने लगता है। मनसा ने अपनी सोच को झटका दिया और बीड़ी सुलगाने लगा। दोपहर का खाना मनसा ने बड़े बेमन से खाया। पीठ का दर्द और बढ़ आया था, जिससे कुछ बेचैनी भी महसूस करने लगा। सांझ होने से पहले ही विशेषर से हिसाब किताब किया और सीधे घर चला आया। शारीरिक तौर पर मनसा परेशान था ही घर पहुंचकर मानसिक रूप से भी विचलित हो आया। भौजी की सोने की अंगूठी खो गई थी। सभी ढूंढने में लगे हुए थे। बस दराज में रख के छत पर कपड़े डालने गई थी। लौटी तो देखा अंगूठी गायब। भौजी को कितनों के सामने यह बात दोहरानी पड़ी होगी। भौजी का उतरा हुआ चेहरा देख मनसा हंसा था। इतना परेशान होने की क्या बात, बस जरा मंदा खत्म हो जाए, फिर देखना भौजी एक नहीं दो अंगूठियां बनवा दूंगा। मनसा की इस साधारण सी बात को छोटी इतनी गंभीरता से ले जाएगी मनसा ने न सोचा था। हाथ मुंह धोकर भीतर आया तो छोटी बोली थी, क्यों जी कोई लॉटरी निकली है क्या? मतलब भौजी को बड़ी अंगूठियां बनवा कर दी जा रही हैं। मनसा हंस पड़ा। भौजी को तसल्ली तो देनी थी ना, हमें तो कभी तसल्ली भी न मिली। छोटी ने मुंह फुला लिया। मनसा चुपचाप भीतर आकर चारपाई पर निढाल हो गया। पीठ का दर्द एक बार फिर जोर मार गया था। जरा अच्छा हो जाए तो छोटी को प्यार से समझाएगा, लेकिन क्या छोटी उसे समझ पाएगी? समझ भी ले बात तो अमल करने की है। घर आते हुए मनसा रास्ते में से वैद्य जी से 4 पुड़ियां ले आया था। वैद्य जी ने पुड़ियां देते हुए कहा था, दवा के साथ इस वक्त आराम की सख्त जरूरत है। मनसा ने बनियान की जेब में से पुड़ियां निकाली और छोटी को पानी के लिए आवाज दी। छोटी पानी का गिलास मनसा की ओर बढ़ाती बोली, एक बात पूछूं मनसा? मनसा प्रश्नवाचक दृष्टि से छोटी की ओर देखने लगा। तुम्हारा धंधा ऐसा ही चलता रहा तो अपना क्या बनेगा? मनसा गिलास होंठों तक लाते रुक गया। छोटी पुनः बोली थी, अभी तो हम 2 जने हैं, तब एक पैसा हाथ में नहीं बचता। कल को अपने बच्चे होंगे तब क्या होगा? कैसे पेट पलेगा उनका? हर कोई अपनी किस्मत साथ लेकर आता है, जिस तरह मैं लेकर आई हूं। छोटी ने जिस तरह कटाक्ष किया, मनसा कहीं भीतर तक बुझ गया। दर्द की वजह से वह और भी भावुक हो आया था। मुझे क्या करना चाहिए? लगभग रुआसा हो आया था वह। तुम्हें क्या करना चाहिए यह तो मैं नहीं जानती मनसा, लेकिन तुम्हें आने वाले कल के बारे में सोचना होगा। छोटी पैर पटकती रसोई की ओर मुड़ गई। मंडी से आते हुए मनसा ने सोचा था घर पहुंचते ही एक पुड़िया लेकर ऊपर छत पर जा सो रहेगा। छोटी जरा पीठ दबा देगी तो सवेरे तक आराम आ जाएगा, लेकिन अब उसे लग रहा है उसकी पीठ पर छोटी के हाथों का स्पर्श रेंगते हुए सांप सा आभास देगा। सुबह मनसा की नींद देर से उखड़ी। पीठ का अकड़ाव पूर्ववत था। रोशनदान से धूप की किरणें सीधी मनसा के चेहरे पर पड़ने लगीं, तो मनसा चारपाई की एक ओर सरक गया। धूप के चकत्ते उसके चेहरे पर न पड़कर चारपाई पर पड़ने लगे। मनसा को याद आया, जब छोटा था धूप के चकत्तों से खेला करता था। चाक अथवा कोयले का टुकड़ा लेकर इन चकत्तों के चारों ओर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने लगता और उछल उछल कर माँ को दिखाया करता था, देख तो माँ जे क्या बन गया, जे मेरा राजकुमार बन गया। माँ उसे बाहों में भरकर चूम लिया करती थी। मनसा का मन होता है भागकर माँ के पास जाए और फूट फूट कर रो दे, माँ कहाँ है तेरा राजकुमार? आज तेरे राजकुमार को कैसी जिल्लत सहनी पड़ रही है। लेकिन वह माँ को क्या कहे? जब कभी उसने माँ से 2 पैसे मांग लिए, माँ ही उसे भिखमंगा कह बैठी है। वह कम कमा कर लाता है, बस इसी बात पर किसी भी तरह का व्यंग्य कस दिया जाता है उस पर। छोटी कहती है उसे कल के बारे में सोचना चाहिए। आखिर क्या सोचे? कहीं से डाका मार कर लाए क्या? ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि 10 घंटे की बजाय 12 घंटे मजदूरी कर लेगा। उसका भी अंजाम देख लिया ना। जरा ज्यादा काम किया तो हो गई कमर दोहरी। अब 2-3 दिन काम पर नहीं जा पाएगा। हो गया ना नुकसान। धूप के चक्कत्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, खत्म हो जाते हैं। सांझ कब हो गई मनसा को पता ही नहीं चला। कैसे कैसे विचारों में उलझा रहा था सारा दिन। छोटी सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन रख गई थी। बीच में 2-3 बार और भीतर आई थी, लेकिन उसकी तबीयत के बारे में उसने बिल्कुल नहीं पूछा था। कैसी अजीब बात है, एक पैसे के पीछे अपने किस कदर रुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर छोटी की यही इच्छा है तो वह आगे से दूना काम करेगा, जरा देर के लिए खाली नहीं बैठेगा। एकाएक मनसा को खुद पर हंसी आ गई। चारपाई से तो हिला नहीं जा रहा और लगा है क्या से क्या सोचने।
रात चौथी पुड़िया लेने के बाद जैसे जादू सा असर हुआ। सुबह मनसा को उठने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, ज्यादा इधर उधर झुकना अभी मुश्किल लग रहा था। मनसा ने हाथ मुंह धोया। छोटी ने रोज की तरह नाश्ता खिलाया था। इस वक्त छोटी के चेहरे पर कुछ रौनक थी। मनसा काम पर जाने लगा तो छोटी बोली, रेशमा से जो सूट सिलवाया था उसकी सिलाई देनी है। कितनी? न चाहते हुए भी मनसा पूछ बैठा। 50 रुपए शाम को मिल जाएंगे, कह तो दिया मनसा ने, लेकिन आज के दिन 50 रुपए भी कमा ले तो गनीमत होगी। मंडी पहुंचा तो शिबू ने दूर से आवाज लगाई थी, अरे ओ मनसा, क्या है रे, चिल्ला क्यों रहा है? मनसा को भी उतने ही ऊंचे से चिल्लाना पड़ा था। उस दिन लॉटरी का टिकट डाला था, किधर है? मनसा पास पहुंचा तो शिबू बोला था, लॉटरी का टिकट? एक झुरझुरी मनसा के सारे बदन में दौड़ गई। बनियान की जेब में से लॉटरी का टिकट निकालकर शिबू की ओर बढ़ाते हुए बोला, ले, तू ले 20 लाख रुपए मेरे नाम के। शिबू के हाथ में अखबार का टुकड़ा था। आंखें फाड़ फाड़ कर वह नंबर मिलाने लगा। एकाएक शिबू उछल पड़ा, निकल आए त्यारे 100 रुपए। जब तक मनसा ने अपनी आंखों से नंबर नहीं मिला लिया, उसे यकीन नहीं हो पा रहा था। आज 100 रुपए निकले हैं तो कल को 20,000 भी निकल आएंगे। तब अंग्रेजी पिएंगे तेरे से, याद रखियो मनसा। कोई कुछ भी कहे मनसा के लिए तो आज 100 रुपए भी 20,000 के बराबर हैं। आज छाती तान कर छोटी के पास जाएगा, 50 रुपए उसके हाथ पर रखते हुए कहेगा, तेरे को कभी 50,000 की जरूरत हो ना वह भी मांग लेना। और मनसा को लगा था भगवान उसकी उस दिन भी सुन लेगा। कमाई के तो पूरे दिन में कुल 20 रुपए ही बने थे। सांझ को घर लौटते हुए मनसा ने 2 रुपए की सब्जी और एक बीड़ी का बंडल खरीदा। घर पहुंचा तो गली के नुक्कड़ पर ही भौजी मिल गई। तेरी ही बाट देख रही थी। भौजी उसकी ओर बढ़ती हुई बोली, क्या बात, बहुत घबराई हुई हो? भौजी के चेहरे से मनसा कुछ शंकित सा हुआ आया था। आज कुछ अच्छा नहीं हुआ मनसा। बात क्या है? मनसा के भीतर द्वंद्व पैदा हुआ आया था। वो मेरे शादी के बुंदे थे न, चोरी हो गए? बुंदे चोरी हो गए? मनसा आश्चर्य से भौजी के चेहरे की ओर देखने लगा। तेरे भाई को छोटी पर शक है। छोटी पर? अब तो मनसा के पांव तले से जमीन ही खिसकने को हुई। देख मनसा, घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है। तेरे भाई ने कुछ न कुछ तो देखा ही है, तभी ऐसा कहा है। तू जरा प्यार से छोटी से पूछना। आवेश से मनसा की मुट्ठियां भिंच आईं। मनसा आगे बढ़ने लगा तो भौजी बोली, जरा आराम से मनसा। आज तो मनसा खुद को काबू में नहीं कर पाया। भीतर पहुंचते ही छोटी को गर्दन से पकड़ लिया। सच सच बता दे, बुंदे तूने चुराए हैं? मनसा का ऐसा विकराल रूप छोटी ने पहली बार देखा था। जल्दी बोल, नहीं तो गर्दन दबा दूंगा। मनसा पुनः चिल्लाया तो छोटी थर थर कांपने लगी। हाँ, मैंने चुराए हैं। किस लिए? पेट भी तो पालना है मुझे। क्या रोटी खाने को नहीं मिल रही? रोटी के अलावा भी जिंदगी की जरूरतें होती हैं। इसका मतलब चोरी डाका मारा जाए? उन जरूरतों के लिए तू ला सकता है पैसा? छोटी के इस सवाल ने पूरी तरह से जड़ कर दिया मनसा को। छोटी पुनः चिल्लाई थी, तुझसे अच्छा तो वो ऊद बिलाव था जिसके आगे मैंने पत्थर फेंका और वो पैसा निकाल लाया था। तू तो ऊद बिलाव से भी गया गुजरा है। पैसा पैसा पैसा। मैं वो ऊद बिलाव नहीं हूँ छोटी कि जिसके आगे तू पत्थर फेंके और वो पैसा निकाल लाए। मैं तो मामूली इंसान हूँ। मेहनत करूंगा तो 2 वक्त की रोटी जुटा पाऊंगा। तुम्हारी इस मार से तो मैं इससे भी जाता रहूंगा। मैं टूट जाऊंगा छोटी। एकाएक मनसा फफक पड़ा। शायद लड़खड़ा कर गिर भी जाता अगर भौजी पास आकर उसे संभाल न लेती। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से विकेश निझावन द्वारा लिखित कहानी ऊद बिलाव। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।